देश में कोरोना के आज 2,58,000 से ज्यादा मरीज आए सामने। 385 लोगों की हुई मौत। 1.5 लाख से ज्यादा लोग हुए सुरक्षित। कथक सम्राट बिरजू महाराज का हुआ हार्ट अटैक से निधन। 83 वर्ष की उम्र में ली अंतिम सांस। 1986 में मिला था पद्म विभूषण सम्मान। सतना में हुआ भीषण सड़क हादसा। धान से लदा ट्रक एक सवारी ऑटो के ऊपर पलटा। ऑटो सवार 4 लोगों में हुई मौत, एक गंभीर घायल। ग्वालियर में युवक ने अवैध पिस्टल से की आत्महत्या। सुसाइड नोट में पूर्व डीएसपी और उनकी पत्नी पर ब्लैकमेलिंग के लगाए आरोप। पुलिस मामले की जांच में जुटी। और शाजापुर में देवला बिहार में तेंदुआ दिखने से मचा हड़कंप। वन विभाग की टीम ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन। ग्रामीणों को सावधान रहने और जंगल में न जाने की दी सलाह। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बीजेपी की पहले चरण की बैठक राजधानी भोपाल में खत्म हुई, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा कि कुशाभाऊ ठाकरे जन्म शताब्दी वर्ष पर समारोह समिति को जिम्मेदारी दी है। वहीं शर्मा ने देश के लिए मूल्य आधारित राजनीति में युवाओं के योगदान के लिए युवाओं को राजनीति से जोड़ने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि रायपुर में बड़े आयोजन करेंगे, जिससे 9,000 ग्राम शक्ति केंद्र को ऐप के जरिए डिजिटल बनाएंगे, जिसमें 20,000 कार्यकर्ता काम करेंगे। साथ में ही आगामी समय में संभाग और जिलों की बैठकों में, समितियों में वो सभी लोग जो ठाकरे जी के साथ जुड़े रहे हैं, उन सब लोगों को और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जिन्होंने उनके साथ काम किया, उनका आशीर्वाद मिला, उन सबको भी उन समारोह समितियों के माध्यम से वो सभी जुड़ेंगे ही। साथ में हम लोग एक प्रयास करने वाले हैं। वैसे आज हमारा एक विचार था, लेकिन कोविड के कारण हमने उसको पोस्टपोन किया है। ठाकरे जी के साथ मध्य प्रदेश के अंदर, और आज एक नई हमने उसमें जोड़ा है कि छत्तीसगढ़ के भी ऐसे कार्यकर्ता को, संपूर्ण मध्य प्रदेश उस समय एक था, ठाकरे जी के साथ छत्तीसगढ़ का भी बड़ा संबंध रहा है। कई कार्यकर्ताओं को उन्होंने वहां भी खड़ा किया है, तो उनको भी अब जोड़कर एक आध कोई कार्यक्रम बड़ा हम रायपुर के अंदर और छत्तीसगढ़ के भी कुछ लोगों को समारोह समिति के साथ जोड़कर हम उनको भी साथ में लेने का प्रयास अभी करेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने मुख्यमंत्री द्वारा मंच से कर्मचारियों पर की गई कार्रवाई पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की सार्वजनिक कार्यक्रम में कर्मचारी पर की गई कार्रवाई नाटक नौटंकी है। छोटे छोटे कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई कर जनता के बीच में तालियां लूटने की कोशिश की जाती है। अगर मुख्यमंत्री इतने ही गंभीर हैं तो बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई करें। इसके साथ ही यादव ने इसे आम जनता की आंखों में धूल झोंकने वाला स्टंट बताया है। भाजपा सरकार एवं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा सार्वजनिक कार्यक्रमों में नाटक नौटंकी करने के लिए छोटे छोटे कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई की जाती है। जनता के बीच में तालियां लूटने की कोशिश की जाती है। अगर मुख्यमंत्री जी अनियमितताओं पर इतने ही गंभीर हैं तो बड़े अधिकारियों, कलेक्टर, कमिश्नर पर कार्रवाई करें, प्रदेश सरकार के मंत्रियों पर कार्रवाई करें जो तमाम तरह के भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार है। लेकिन ये केवल नाटक नौटंकी करते हैं। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार का तंत्र इस कदर चल रहा है कि नीचे से लेके ऊपर तक भ्रष्टाचार का हिस्सा भेजा जाता है। आम जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए नाटक नौटंकी की जाती है। गोटेगांव में अधिवक्ता संघ ने नए एसडीएम कार्यालय के स्थल चयन के विरोध में केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को ज्ञापन सौंपा है। संघ ने मांग करते हुए कहा कि वर्तमान समय में संचालित एसडीएम कार्यालय का स्थानांतरण गोटेगांव खेड़ा में किया जा रहा है, जहां भूमाफियाओं के दबाव में पटवारियों की मिलीभगत से नवीन एसडीएम कार्यालय का निर्माण कार्य कराने के लिए प्रशासनिक दबाव बनाया जा रहा है, जो कि सही नहीं है, क्योंकि वर्तमान समय में एसडीएम कार्यालय शहरी क्षेत्र में संचालित है, लेकिन उसे जबरन ग्रामीण क्षेत्र में ले जाया जा रहा है, जिसके पीछे भ्रष्टाचार इससे जुड़ा हुआ मुख्य कारण है।
एसडीएम कोर्ट जो कि बाईपास गोटेगांव को लेकर के निर्माण लेकर के सब निश्चित रूप से बहुत व्यथित हैं और सारी जनता और सब लोगों को परेशान होना पड़ेगा। हमारा कहने का उद्देश्य ये है कि एक ही कैंपस में जहाँ पुलिस थाना है, सिविल कोर्ट है, बैंक है, सारी की सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर हैं, तो उसी एक ही कैंपस में एसडीओ कोर्ट और तहसील संपूर्ण भवन वहीं उसी कैंपस में बनाया जाना चाहिए। अच्छा, यदि कोई जगह की भी दिक्कत होती तो हम मान जाते, वहीं पर या तो उसी बिल्डिंग को डिसमेंटल करा करके या उसके पीछे संजय निकुंज में आज भी 5 एकड़ से जमीन खाली पड़ी हुई है, तो उसको भी अपन ऑक्युपाई करके एक ही कैंपस में या तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनवा लें, जिससे कि सारी की पब्लिक को, वकीलों को, मुंशियों को, किसानों को, व्यापारियों को उस बात का लाभ मिल सकेगा। क्या करेंगे? देखिए, अभी एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है, बातचीत करेंगे कलेक्टर से। अभी एसडीएम मैडम से बात हुई है, हमने उनको कहा कि अभी रुकिए, एक बार सबसे विचार विमर्श करने के बाद उसका अंतिम निर्णय होगा। जहां सबकी सहमति बनेगी उसी स्थान पर उसका निर्माण होगा। सर, वही मानस भवन में नविता शिवहरे का शपथ ग्रहण समारोह मनाया गया, जहां एसडीएम ज्ञानेंद्र सिंह ठाकुर ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। साथ ही शपथ लेने के बाद नविता शिवहरे ने कहा कि वह लोगों की सेवा के लिए उपस्थित रहेंगी और शहर के विकास कार्यों के लिए उन्होंने नगरवासियों के सुझाव देने की भी अपील की है। वहीं शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय और कार्यकर्ता सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। इस मौके पर विष्णुदेव ने कहा कि बैकुंठपुर में आए अप्रत्याशित परिणाम की चर्चा पूरे प्रदेश में हुई है। यहां कांग्रेस के बहुमत होने के बाद भी भाजपा अध्यक्ष पद पाने में सफल रही हैं। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं हैं। जितने भी हमारे नवनिर्वाचित पार्षद हैं उनको भी बधाई शुभकामनाएं हैं। निश्चित रूप से अध्यक्ष महोदया के नेतृत्व में यहाँ पर आने वाले समय में नगर पालिका परिषद बैकुंठपुर के सर्वांगीण विकास का काम होगा, कि यहाँ पर हमारे नेताओं की अच्छी टीम है, उनका मार्गदर्शन मिलेगा। उनके पति शैलेश शिवहरे वो पहले पार्षद अध्यक्ष रह चुके हैं, उनके अनुभव का भी लाभ मिलेगा और स्वयं अध्यक्ष भी अनुभवी है। बीते कुछ दिनों से मध्य प्रदेश में हुई हल्की बारिश से ठंड का असर अब पूरे अनूपपुर जिले में देखने को मिल रहा है। खासकर पुष्पराजगढ़ तहसील में एक हफ्ते से हालत काफी खराब है। अचानक हुई बारिश के बाद कड़ाके की ठंड और कोहरे के प्रकोप से पूरे क्षेत्र के लोगों का रोजमर्रा का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। हम पूर्व से ही ग्राम पंचायत द्वारा जो है जैसे ठंडी का यहाँ प्रकोप बढ़ता है, फिर आम जनता का जो इसे मांग का वो आता है, वैसे जो है हम जो है 1-2 दिन के अंदर जो है व्यवस्था करते हैं। उसी प्रकार की इस वर्ष भी हम बहुत जल्दी 2-3 दिन के अंदर जो है अलाव की पूरा व्यवस्था 7-8 जगह करते हैं। देखिए, अभी हम खड़े हैं अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ तहसील पे और यहाँ के हालात जो हैं ठंड की वजह से एकदम से चारों तरफ से कोहरे ने ढक रखा हुआ है। और इसको ये भी कहा जाता है कि जिस तरह के हालात यहाँ पे हमको दिखाई दे रहे हैं, ये छोटे जम्मू से कम नहीं है, क्योंकि स्नोफॉल टाइप से उसकी बूंदें जो है तेजी के साथ पड़ रही है कि कोहरे की चादर ढकी हुई है। गाड़ियां जो आ रही हैं, इधर देख सकते हैं आप, वो भी हेडलाइट जला के आ रहे हैं और हमारे पीछे कुछ ही दूरी पे जो है हम बिल्कुल भी नहीं देख पा रहे हैं, बिल्कुल भी विजुअलिटी हमको दिखाई नहीं पड़ रही है। लोग बाग ठंड से बचने के लिए अपने घरों में दुबके बैठे हुए हैं। कुछ लोग आग का सहारा लेके, जो भी घरों से बाहर हैं वो आग का सहारा लेने को मजबूर हैं। और अभी मौसम विभाग के अनुसार यहाँ का ठंड का तापमान जो है लगभग 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास बताया जा रहा है और लोग बाग अपने घरों में दुबके बैठे हुए हैं। और देख सकते हैं आप कि जो लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के मौजूदा हालात कब से इस तरह हैं, कब से इस तरह की ठंड यहाँ पे पड़ रही है, कोहरे ने कब से अपनी ये चादर लपेट रखी है। क्योंकि पुष्पराजगढ़ बहुत ही ठंडो जगहों के नाम से जाना जाता है और आप देख सकते हैं कि लोग बाग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेके रखे। कब से ऐसी कंडीशन है? 8-10 दिन से। और 8-10 दिन के बाद धूप निकली है यहाँ पे? कल थोड़ा सा निकला रहा है, आज अभी तो नहीं निकला है। अलाव की व्यवस्था कहाँ कहाँ पे है जानकारी आपको? स्थानीय प्रशासन ने कहाँ कहाँ पे की है ठंड से बचने के लिए? अभी कहीं नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं कि इनके द्वारा बताया जा रहा है कि ठंड से बचने के लिए सिर्फ 1 ही 2 जगह पे अलाव की व्यवस्था की गई है
और इस तरह कड़ाके की ठंड में जो है प्रशासन द्वारा अलाव की व्यवस्था जगह जगह पर नहीं है और स्थानीय लोगों की मांग भी है कि अलाव की व्यवस्था प्रशासन यहाँ पे कराए। कुछ लोग और हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। भैया क्या नाम है? संजीव कुमार गुप्ता। संजीव जी, आप यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे जो अलाव दिख रहा है, इसके अलावा और कहीं पे अलाव आपको नजर आया? जी नहीं, हमको कहीं अलावा नहीं दिख रहा है। क्या है, पुष्पराजगढ़ में 15-20 दिनों से काफी ज्यादा कोहरा पानी गिर रहा है। इसके वजह से बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है यहाँ की जनता को। ना अलाव का कोई व्यवस्था है। कल एक व्यक्ति यहीं पे बगल पे एक्सपायर हो गया इसी ठंड की वजह से। देखिए, इनका कहना है कि जो ठंड है वो काफी ज्यादा इस समय पड़ रही है और इस ठंड ने एक व्यक्ति की जान ले ली है। कल यहीं पे वेटनरी अस्पताल के बगल में एक व्यक्ति ठंड की चपेट में आने से उसकी मौत हो चुकी है और स्थानीय प्रशासन द्वारा जगह जगह पर अलाव की व्यवस्था नहीं करवाई गई है, जो बेहद ही शर्मनाक बात है और ग्रामीणों की मांग है कि अलाव की व्यवस्था जगह जगह पे कराई जाए। खबर भारत के लिए अनिल दुबे, पुष्पराजगढ़। वहीं खरगोन जिले में भी कोहरा और ठंड लोगों के ऊपर कहर बनकर टूट रहा है। रविवार को सुबह 8 बजे तक शहर कोहरे की चादर में लिपटा रहा। इससे कहीं न कहीं जनजीवन प्रभावित रहा। ठंड से बचने के लिए लोग गर्म कपड़ों के साथ तालाब का सहारा ले रहे हैं। सुबह जरूरी काम से निकलने वाले लोग धुंध के चलते परेशान नजर आए। कोहरे के कारण वाहन चालकों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ा। इस शीतलहर के दौर में खरगोन के न्यूनतम तापमान में आधा डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। गजब की ठंड पड़ रही है। लोग घर से बाहर निकलना जरूरत महसूस नहीं कर रहे हैं। हम मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं, काफ़ी तादाद में लोग मॉर्निंग वॉक के लिए आते थे, मगर आज बहुत कम, नहीं के बराबर दिखाई दिए हैं। क्या ये 4-6 दिन से जो है ठंड बहुत ज़बरदस्त पड़ रही है। लोग घर से बाहर निकलना पसंद ही कर रहे हैं। कोहरा भी बहुत है जी, कोहरा भी है। कोहरा है तो ये ठंड की वजह से कोहरा बहुत है। सामने का आदमी दिखाई नहीं दे रहा, इतना कोहरा है भाई। देवास जिले के बागली तहसील में भी घना कोहरा देखने को मिला, जहां इंदौर बैतूल हाईवे मार्ग पर वाहन चालकों को तकलीफों का सामना करना पड़ा। घने कोहरे और बढ़ी हुई ठंड के कारण लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बढ़ते तापमान के चलते लोग ठंड से कांप रहे हैं और कोहरे के कारण वाहन चालकों को 50 फीट दूर तक का देखने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिले के गाडरवारा तहसील में भी घना कोहरा छाया रहा। इस सर्दी में यह मौसम का पहला दिन है जब कोहरे की इतनी घनी चादर से नगर लिपटा रहा। इस दौरान चिचली, साईखेड़ा और गाडरवारा शहर के अंतर्गत आने वाले सभी ग्रामीण क्षेत्रों में भी घना कोहरा छाया रहा। सीतापुर पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 व्यक्तियों को पकड़ा है, जो कि मोटरसाइकिल से गांजा तस्करी कर रहे थे। आरोपियों के पास से 4 किलो 750 ग्राम गांजा जब्त किया गया है। दोनों आरोपी देवानंद और अग्निनाग पत्थलगांव और बागबहार के रहवासी हैं। उनके ऊपर सीतापुर पुलिस ने विभिन्न धाराओं में कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेज दिया है। आज दिनांक 16/1/2022 को भोर में हमको मुखबिर के माध्यम से सूचना मिला कि 2 व्यक्ति जो हैं जसपुर तरफ से एक मोटरसाइकिल में सफ़ेद रंग के बोरे में भारी मात्रा में गांजा भरकर सीतापुर होकर अंबिकापुर की ओर जाने वाले हैं। सूचना पर हमने तत्काल टीम बनाया और सभी स्टाफ की टीम बनाकर हमने जो शॉर्टकट का जो रास्ता रहता है सीतापुर के पहले सूर चौक के पास जो है वहाँ पर भागने की ज़्यादा संभावना रहती है, उन रास्तों वहीं पर हमने जाकर नाकाबंदी की। इसी दौरान जो है वो जो मुखबिर के बताने अनुसार 2 व्यक्ति आते दिखे, जिनको पकड़कर पूछताछ किया गया तो उनके पास जो बोरा रखा था उसमें लगभग 4 किलो 750 ग्राम गांजा होना पाया गया। आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके खिलाफ 20 BNDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। भोपाल के बैरागढ़ में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात बदमाश को अवैध पिस्टल और कारतूस के साथ पकड़ा है। 32 वर्षीय संतोष खटीक पहले भी अवैध शराब के मामले में जेल की हवा खा चुका है। संतोष पर 2 दर्जन से अधिक मामले वर्तमान में दर्ज हैं। बता दें, कुछ महीने पहले ही वह जेल से बाहर आया था। वहीं संदिग्ध रूप से देखे जाने के बाद पुलिस ने उसे एक बार फिर धर दबोचा है। उक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी DP सिंह की अहम भूमिका रही।
सतना के अमरपाटन थाना अंतर्गत सतना रोड पर भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां धान से भरा ट्रक एक सवारी ऑटो के ऊपर पलट गया, जिससे सवारी ऑटो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। दुर्घटना में ऑटो में सवार 4 लोगों की मौत हो गई और ऑटो चालक बुरी तरह से घायल हो गया, जिसका इलाज जारी है। सूचना लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। फिलहाल ट्रक ड्राइवर मौके से फरार बताया जा रहा है। इस पूरे मामले में जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जानकारी लेकर जुटे हुए हैं। बढ़ते कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सुजानपुर उप जेल में भी अब बंदियों से परिजन, नजदीकी रिश्तेदारों और दोस्तों की मुलाकात के लिए 31 मार्च तक प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। जेल प्रभारी शिवपाल सिंह ने बताया कि तीसरी लहर को देखते हुए जेल मुख्यालय भोपाल में आदेश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही फोन पर बातचीत के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है, जिसके जरिए सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। यह व्यवस्था पूर्व की तरह अवकाश के दिनों को छोड़कर जारी रहेगी। कोरोना वायरस की तीसरी लहर को दृष्टिगत रखते हुए जेल मुख्यालय मध्य प्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक 04/1 दिनांक 14/1/2022 के निर्देश अनुसार जेल में बंदियों के परिजनों एवं दोस्तों से होने वाली मुलाकात के लिए 31 मार्च 2022 तक के लिए प्रतिबंधित किया गया है। बंदियों से इनकमिंग दूरभाष नंबर पर बात करने की सुविधा पूर्ववत जारी रहेगी। ये सब व्यवस्था बंदियों के स्वास्थ्य को एवं बीमारी के संक्रमण को देखते हुए लिया गया है। शाजापुर जिले के जंगलों में अब जंगली जानवरों ने अपना बसेरा बना लिया है। नीलगाय और हिरणों के साथ साथ तेंदुआ दिखने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। तेंदुआ दिखने की जानकारी ग्रामीणों ने वन विभाग को दी। इसके बाद वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर तेंदुए के पैरों के निशान देखकर इसकी पुष्टि कर दी। साथ ही विभाग की टीम ने ग्रामीणों को सावधान रहने और जंगल की ओर नहीं जाने की सलाह दी है। और कालीसिंध नदी के किनारे पे जो उसमें पगमार्क देखे गए थे और उसमें हमने पगमार्कों को भी ट्रेस करके और उसको चेक करा तो वो तेंदुए का ही पगमार्क पाए गए और ग्रामीणों को भी सलाह दी गई कि रात बेरात अकेले दुकेले न घूमें, अपनी सावधानी से घूमें और हमने पिंजरा भी वहाँ पहुँचा दिया और कैमरा ट्रैप भी अभी लगा दी है, तो वो स्थिति स्पष्ट हो। चलिए अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। ग्वालियर जिले में हजीरा थाने में बीते दिनों पूर्व डीएसपी की पत्नी ने मुरैना के रहने वाले युवक के ऊपर छेड़छाड़ और दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद 24 वर्षीय युवक यतेंद्र सिंह ने अवैध पिस्टल से अपने आप को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि मृतक के ट्रांसपोर्ट में काम करता था। वहीं मौके पर मिले सुसाइड नोट में मृतक यतेंद्र ने लिखा है कि रिटायर्ड डीएसपी और उनकी पत्नी उन्हें ब्लैकमेल कर रहे थे और 20 लाख रुपए की मांग भी कर रहे थे। वहीं पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है। सीतापुर थाना क्षेत्र में मौजूद सौरभ जनरल स्टोर, सुपरमार्केट और अग्रवाल ट्रेडर्स में 38,500 रुपए नकदी और मोबाइल की चोरी हुई थी। चोरी की यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। वहीं मुखबिर की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और चोरी के सामान को जब्त कर लिया है। थाना प्रभारी ने बताया कि चोरी की घटना में कई व्यक्तियों के शामिल होने की आशंका है और भी जानकारी इकट्ठा की जा रही है। जल्द ही उनको भी पकड़ लिया जाएगा। जो कैमरे में जो दिख रहा था वो व्यक्ति जो है ये अपना जसपुर एरिया लगा हुआ अपना बगीचा के पास, ये महादेवडांड का एक सन्नीलाल पावले इसके रूप में पहचान हुआ। तो उसको जो है हमने घेराबंदी करके दबिश देकर पकड़ा और उससे पकड़ कर पूछताछ करने पर उन्होंने जुर्म स्वीकार किया और उसके पास से जो है नकदी रकम 5100 रुपये और चोरी किया और उस मोबाइल चोरी का बरामद किया गया है और आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया। भितरवार के एक गांव में सरसों के खेत में 20 फीट लंबा अजगर निकला। इतने बड़े अजगर को देखते ही ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। हालांकि सूचना मिलने के बाद भी वन विभाग की टीम मौके पर नहीं पहुंची, जिसके बाद इस 20 फीट लंबे अजगर को भारी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने पकड़ लिया।
कोरिया में स्वास्थ्य विभाग के एक के बाद एक नए कारनामे सामने आ रहे हैं। इस बार स्वास्थ्य विभाग का अमला एम्बुलेंस से पिकनिक मनाने चला है, जहां हसदेव नदी की नर्सरी में अमले ने पिकनिक फिर से बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप? लोगों के बताइए ना। पड़ने पर जल्दी एम्बुलेंस की सुविधा नहीं मिल पाती है। वहीं दूसरी तरफ सरकारी गाड़ी का इस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है। सूत्रों की माने तो केलहारी उप स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर और कर्मचारी इस पिकनिक में मौजूद थे। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।